हाँ जी। बाबा कोई कुमार भाई घर में चलता है। हाँ जी। तो घर में चलते चलते उसने शादी किया। हाँ जी। ज्ञान को छोड़ दिया, फिर एक बच्चा पैदा हुआ। तो फिर वो उसका उसका जो बच्चा है पूरा परिवार लेके घर में फिर चलता है, घर में आया है। तो कुछ साल बाद बच्चे के जब उम्र होता है 2.5 साल, तब क्या सिलेंडर हो सकता है बाबा के पास? 2.5 साल का बच्चा सरेंडर होगा? पैदा तुम करोगे, पूरा परिवार और बाबा पालना करेंगे। पैदा करना तुम जानते हो, गूमूत की पैदाइश, और बाबा उसकी पालना करेंगे। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई। 2.5 साल का बच्चा, पूरा सिलेंडर हो सकता है बाबा? अरे फिर वही बात, बाबा पूरा परिवार जो बात पूछी उसका जवाब दो। जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी पालना नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। करना चाहिए। फिर पालना करके उसको समझदार बनाओ, कम से कम 9-10 साल का हो जाए, फिर उसको स्कूल में बैठाओ। बाबा के यहाँ तो स्कूल भी खुला हुआ है। लेकिन स्कूल बच्चियों के लिए खुला हुआ है। बाबा बच्चियों को सरेंडर करते हैं। बच्चे तो बैल बनेंगे, उन्हें कौन संभालेगा? बैल पाल कन्हैया गाया हुआ है क्या? क्या गाया हुआ है? गौपाल गाया हुआ है। और हाँ, वो माया बेटी सबसे पहले बाबा के पास सिलेंडर होती है, तो वो चाहते हैं कि कोई उसके आगे ना जा सके। लेकिन उनकी तो मन बुद्धि वो दूसरे की तरफ ही रहती है? दूसरे की तरफ ही रहती है। हाँ तो भी, क्योंकि उसको तो धंधा मिला हुआ है बाप से। क्या जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो माया बच्ची दोनों बच्चों को खूब फटकाओ। और हाँ, बाबा को अभी दिखता है बाहर दुनिया में। हाँ जी। तो बाबा सारा दुनिया के सामने कब प्रत्यक्ष हो? अरे बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है, एवरलास्टिंग प्रत्यक्ष है। ऐसे तो नहीं, आज प्रत्यक्ष होता है और कल कहते हैं हम तो मुगालते में आ गए थे। ये बाप आप कुछ भी नहीं है, ज्ञान को छोड़ करके ही भाग जाते हैं। अभी कोई है निश्चय बुद्धि पक्के हैं? तो फिर दुनिया वालों के सामने तो बात की बात है। पहले तो जो बाप के बच्चे बने हैं वो तो पहचाने हमेशा के लिए। अमरनाथ के अमर बच्चे बने ना, या आज जन्म लेते हैं, बाप को पहचानते हैं, निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, और कल भूल जाते हैं। तो मरने वाले हैं या जीते रहेंगे? मरने वाले हो गए। पहले तो बाप के जो बच्चे बने हैं वो अटल निश्चय बुद्धि बने, और जब माया की फाइनल परीक्षा हो जाए तब पता चलेगा कौन अटल हैं, कौन अमर हैं और कौन मरने वाले हैं। जब बाप के अमरनाथ के बच्चे अमर बने, तब दूसरों को भी अमर बनावे। वंचित ब्राह्मणों को भी अमर बनावे।
और दुनिया वालों को भी अमर बनावे। और इसको आप उधर करिए, भाइयों की तरफ करिए घुमा के। हाँ जी, महाभारत में जो कुंती का मान है उसका कवच कुंडल क्यों दिखाया? कर्ण को क्या दिखाया? कवच कुंडल। कवच और कुंडल। जो कवच है वो योग का कवच है, कोई लोहे के कवच की बात नहीं है। और जो कुंडल हैं वो कान के आभूषण हैं, अर्थात वो बहरा नहीं है, ज्ञान को अच्छे से सुनने वाला है, इसलिए दिखाए हैं। और बाबा, ये देवियों के जगह जगह शक्तिपीठ होते हैं। हाँ जी, तो कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर इसका ये अंग गिरा, यहाँ पर इसका ये अंग गिरा, ये क्या है? भक्ति मार्ग जो देवी है वो स्त्री चोला है, धरणी है या नहीं है? है? जो धरणी है तो वो धरणी में देह भान रहता ही है या नहीं रहता है? देह भान रहता है। और वो देह भान जगत पिता से कनेक्टेड है। जगत पिता सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान के सदा संग में रहने वाली जो है वो पावरफुल बनती है या नहीं बनती है? शिव की शक्ति बनती है ना पहले नंबर की। तो जो शिव की शक्ति बनती है उसके शरीर में भी ये शक्ति रहती है, अंग अंग में वो शक्ति है कि वो शक्ति जहां जहां भी रहती है, देह माने मिट्टी, वो मिट्टी का अंश जहां जहां भी गिरेगा कुछ कमाल करता रहेगा। तो भक्ति मार्ग में भी कमाल, ज्ञान मार्ग में भी कमाल। और बाबा, हाँ, 16 कला क्या है, इसमें क्या क्या है? चंद्रमा की 16 कलाएं गाई हुई हैं। 16 कलाओं में क्या है? रोशनी है। कलाहीन बनता है तो रोशनी गुम हो जाती, अमावस्या कही जाती है। और जब 16 कला संपूर्ण बनता है तो पूर्णमासी कही जाती है। ये 16 कलाएं कोई दुनियावी कलाएं नहीं है। दुनिया के लोग जिन्हें फन कहते हैं, डांस करने की कला, संगीत करने की कला, चित्रकला, ऐसा नहीं है। वो आत्मा की ज्ञान की रोशनी है, याद की रोशनी है। और वो रोशनी चंद्रमा किससे लेता है? सूर्य से लेता है। और बाबा, हाँ, जो देखेगा आंखों में, हाथ उठाओ। हाँ, जो सुनेगा कानों में, है। वो पाएंगे मेरा बाप आ गए। ऐसा वातावरण कब से शुरू होंगे? कितना साल से शुरू होता है? बाप की प्रत्यक्षता होगी, बाप इस धरणी पर प्रत्यक्ष होगा। अभी गुप्त पाठ बजाय रहा है या प्रत्यक्ष है? ज्ञान गर्भ में है या गर्भ से बाहर आ गया है? ज्ञान गर्भ में है। जैसे बच्चा जब तक गर्भ में है तो नहीं कहेंगे जयंती हुई,
जन्म हुआ, जब बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो जो देखेगा बच्चे को वो कहेगा बच्चा आ गया, या कहेगा गुप्त है, आ गया। ऐसे ही सन 36 में ज्ञान का बीज डाला गया। वो बीज डालने को शिव जयंती कहेंगे। शिव का जन्म रूपी जयंती हो गई क्या 36 से? फिर ब्रह्मा कुमारियां 38वीं शिव जयंती, 70वीं शिव जयंती ये किस आधार पर मनाती हैं? भक्ति मार्ग के आधार पर मना, ये अंधश्रद्धा है। वास्तव में 76 को भी शिव जयंती नहीं कहेंगे। जिस 76 के वर्ष में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, क्योंकि बेहद के 2 बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए मुरली में बोला था कि इस नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66 की वाणी के अनुसार 76 आता है। माने 76 में वो राम भली आत्मा स्वयं को, स्वरूप को पहचान लेती है, पहचान लेती है और दूसरों को भी परिचय मिलता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो सन 76 से कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ, जिसे मुरली में कहा राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो राम बाप की प्रत्यक्षता हुई, मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता हुई, लेकिन आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई। ये आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता कब होती है? जिसके लिए मुरली में बोला है, जब तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे 40-50 वर्ष के अंदर, तब कहेंगे क्या कि आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ। बाप आते हैं तो आते ही धक्क से राजधानी स्थापन करते हैं, और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। और बाप के आने की पहचान क्या है? आते ही राजधानी स्थापन हो जाती है। उस राजधानी में राजा भी होगा, रानी भी होगी, राज्याधिकारी भी होंगे, प्रजा भी होगी, और फिर दास दासियां भी होंगे। तो राजधानी में सब चाहिए। वो छोटा सा परिवार है सूर्यवंशियों का, तब कहेंगे बाप आ गया। उसकी पहचान होगी, जैसे बच्चा घर में आता है तो जो देखेगा, जो सुनेगा, तो क्या कहेगा? नहीं, घर में बच्चा आया, कोई नहीं कहेगा कि नहीं आया। ऐसे ही ये बाप का दिव्य जन्म है। जो उस मुकर्रर रथ में देखेगा वो कहेगा कि मेरा बाप आ गया और एवरलास्टिंग आ गया। ऐसे नहीं आज आ गया
और कल बच्चा मर जाए, नहीं। अमरनाथ के जो भी बच्चे बनेंगे उस समय वो अमर बच्चे बनेंगे, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बनेंगे। निश्चय अनिश्चय के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाले नहीं होंगे, अमर बच्चे होंगे। तो समझा कब आएगा? कब? 16-17 से शुरू करके 27-28 तक है। 27-28 का। और बाप मिला तो सब कुछ मिला, तो वो आशा पूरी नहीं की होती है, आस वो आस पूरी नहीं की होती, मतलब धारणा की पूरा नहीं पाते। है? इन्होंने कहते हैं कि बाप मिला तो सब कुछ मिला, हाँ, लेकिन मन की जो धारणा होती है, आशाएं होती है, वो क्यों पूरा नहीं होती है? तो बाप एवर लास्टिंग निश्चय बुद्धि होकर मिला, कहीं माया हिलाती तो नहीं रहती है। माया बुद्धि को हिलाए तो नहीं देती है। पता नहीं बाप आया, भगवान आया, ये शैतान आया। कोई कहता है भगवान आया, कोई कहते हैं नहीं। विष्णु पार्टी वाले बहुत ऐसे हैं जो अरे वो तो बड़ा शैतान है, तो प्रभावित हो जाते हैं, उनकी प्रजा बन जाते हैं। तो बाप के बच्चे हुए, थोड़ा भी संशय आया तो बाप के बच्चे नहीं हुए। ऐसे नहीं कहेंगे कि 99% हमारा बाप है, 1% बाप नहीं है। बाप है तो 100% है, नहीं है तो 1% नहीं। और राधा को एक आंसू से तीनों लोग डूब जाएंगे, हैं? तीनों लोग डूब जाएंगे। राधा की एक बूंद से के आंसू से तीनों लोग डूब जाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये है कि 500-700 करोड़ आत्माएं हैं पार्टधारी, है ना। तो 500-700 करोड़ पार्टधारी में कोई ऐसी भी तो आत्मा होगी जो जन्म जन्मांतर सुखी रहती होगी अपनी पवित्रता की पावर से। होगी या नहीं होगी? तो कौन हो सकती है? कौन सी आत्मा की प्योरिटी से विजय प्राप्त होती है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को ये खासियत है क्या? वो सदैव सुख में रहने वाली है, कभी भी दुखी नहीं हो सकती। उसका आंसू गिरना माना सारी दुनिया उसमें डूब गई, विनाश हो गया। कितनी महानता है उस आत्मा की, प्योरिटी की। क्योंकि 3 गुणों के कारण सबको परवशी कर्म करना पड़ता है। प्रकृति का 3 गुण क्या क्या है? प्रकृति का 3 गुण क्या क्या है जिसके लिए सबको कर्म करना पड़ता है? सत्य, रज और तम। सत्व प्रधान जब होता है तो सत्युग चलता है, जब सत्व प्रधान नहीं रहता है, प्रधानता नहीं रहती है, सत्व सामान्य रह जाता है, रजो प्रधान भी दब जाता है, तमो प्रधान भी दब जाता है, तब सतो सामान्य त्रेता रहता है। और जब रजोगुण ऊपर आ जाता है, सत्वगुण दब जाता है, तमोगुण भी दब जाता है, तब द्वापर चलता है, द्वैतवाद शुरू होता है। और जब तमोगुण ऊपर आ जाता है और 2 गुण नीचे चले जाते हैं,
तब कौन सा युग होता है? कलयुग होता है। ये तीन गुण जो हैं सदैव आवर्तन होते रहते हैं इस सृष्टि में, ये मनुष्य के शरीर में, और मनुष्य के शरीर में आत्मा रहती है। ये आत्मा इन गुणों से प्रभावित हो जाती है। बाबा और आपने कहा है कि ब्रह्मा बाबा बहरिया और गूंगा है, हाँ, तो भी उसका इतना पलवा क्यों है? क्या पलवा? पलवा क्यों है? पलवा क्या? एक आदमी बोलो ना। है? ओ, आज क्राइस्ट के मानने वाले कितने हैं दुनिया में? 200-250 करोड़। फिर क्राइस्ट की आत्मा ज्यादा पावरफुल है या ब्रह्मा की आत्मा ज्यादा पावरफुल है? बोलो। 5 पांडव ज्यादा पावरफुल होते हैं या 100 जो कौरव थे वो ज्यादा पावरफुल थे? आपका क्या कहना है? हमारा कहना था संख्या को गिनेंगे, शक्ति को नहीं देखेंगे, हैं? भीड़ की तरफ जाएंगे। हाँ, तो फिर पहले तो उनको तो कैसे समझे कि वो गीता पहले? कहते हैं भक्ति मार्ग में हाँ। वेद पहले है या गीता पहले है, कैसे प्रूफ करेंगे? गीता पहले है या वेद पहले है? मुरली में तो बाबा ने बोला है कि वेद गीता से निकले हैं। कहां से निकले? तो गीता पहले हुई या वेद पहले हुए? गीता पहले हुई। अरे बताओ, ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा के मुख से क्या निकलते हैं? वेद वाणी निकली, लेकिन वो सन 47 से निकली। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, तो मुख से वेदवाणी सन 47 से निकलना शुरू हुई। उससे पहले कोई ने ज्ञान का बीज नहीं डाला क्या? किसने? हाँ, यज्ञ के आदि में ही ज्ञान का बीज डाला गया, साक्षात भगवान के मुकर्रर रथ के द्वारा। तो जो साक्षात भगवान आकर के सुनाते हैं, उस समय यज्ञ के आदि में गीता के ही अर्थ किए जाते थे, गीता के श्लोक सुनाए जाते थे। श्लोकों का अर्थ ज्ञान के अनुसार किया जाता था, जो आदि में सो अंत में होता है। अभी वही गीता के श्लोक अभी एडवांस ज्ञान में पूरे खरे उतर रहे हैं। जिन गीता के श्लोकों को ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने तथाकथित ने रिजेक्ट कर दिया, ये शास्त्र सब झूठे हैं। जिन पीयू की वाणियों को तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने जमीन में गाड़ दिया। जैसे भक्ति मार्ग में मुसलमानों ने क्या किया? भारत के शास्त्रों को फाड़ फाड़ के जमीन में डाल दिया, नदियों में फेंक दिया, आग में जला दिया। जैसे एडवांस की सच्ची गीता सार पहली पुस्तक को जो हेड ऑफिस था दिल्ली का, करोल बाग में, वहां सारी प्रतियां चुराए ले गए और वहां जाकर के होली मना दी, आग में जला दी।
ये आदि में होता है। बेसिक ज्ञान के आदि में भी होता है और एडवांस ज्ञान के आदि में भी होता है। तो बताओ, गीता पहले या वेदवाणी पहले? जैसी शूटिंग होगी वैसा ही ड्रामा बजेगा ना, कि दूसरा बजेगा? और राम ने हरधनु तोड़ा, उसका तिरस्कार किया है। कहते हैं राम ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का बना हुआ धनुष तोड़ दिया। अब बताओ, ज्ञान मार्ग में दधीचि ऋषि कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर रूपी धनुष से जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को भी क्रास किसने किया? राम वाली आत्मा ने क्रास कर दिया। मना पुरुषार्थ रूपी धनुष को क्या कर दिया? तोड़ दिया। वो दधीचि ऋषि की हड्डियों का बना हुआ धनुष, पुरुषार्थ जिससे किया था दधीचि ने, वो धनुष किसका धनुष कहा जाता था? शिव का धनुष कहा जाता था। तो शिव ने दधीचि में प्रवेश करके वो धनुष के द्वारा पुरुषार्थ कराया या नहीं कराया? कराया। लेकिन वो पुरुषार्थ सेकेंडरी हो गया और अव्वल नंबर में पुरुषार्थ किसका हो गया? राम वाली आत्मा का हो गया। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में कि राम ने दधीचि ऋषि की बनी हुई हड्डियों का शिव का धनुष तोड़ डाला, भंजन कर दिया, माना उनके पुरुषार्थ को क्रॉस कर लिया। जिस धनुष को रावण हिला भी नहीं सका था। क्या? रावण हिला भी नहीं सका उस पुरुषार्थ को। 10 सिरों में से कोई भी सिर वाला उसको सीता ने बाएं हाथ में उठा लिया और रावण हिला भी नहीं सका। तो ये भक्ति मार्ग में कथाएं बनाई हुई हैं जिनको दंत कथाएं कहा जाता है। धनुष की बात है या शरीर के द्वारा पुरुषार्थ किया जाता है? ये शरीर ही धनुष है। कोई का शरीर आत्मा के कंट्रोल में होने के कारण लचीला रहता है। जो बोला है आगे चल करके शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। इसका क्या प्रूफ है? कि शरीर चाहे जितना लुंजम पुंजम हो, कितना ही दवाइयों पर चलने वाला हो, लेकिन फिर भी अगर पावरफुल आत्मा है तो क्या करेगी? उस लुंजम पुंजम तमो प्रधान शरीर से, सड़े हुए शरीर से, सड़ी हुई इंद्रियों के द्वारा भी सारा पुरुषार्थ पूरा कर लेगी। आगे चल करके ऐसा बहुत देखने में आवेगा। और हाँ जी, नष्टमोह बनने का सबसे सहज तरीका क्या है? क्या बनने का? नष्टमोह। बाबा ने कहा जिससे मोह लग जाए उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। अगर जिससे मोह लगा हुआ है या लग गया है जिंदगी में और एक बार भी उसका चेहरा देख लिया तो मोह कई गुना आगे बढ़ जाएगा।
हाँ? है? बच्चे से मोह है। जो माताएं मर जाती हैं बच्चों को छोड़ करके, उनके बच्चे मर जाते हैं क्या? मर जाते हैं? अरे फिर क्या बात, फिर क्या बात? और एक बहन 3-4 साल ज्ञान में चलती है, बाबा के घर में आना जाना करते हैं, और 1 महीने भी बाबा के घर में रहते हैं, और फिर वापस घर में आके और ज्ञान में नहीं चलने देते हैं, तो शादीशुदा जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए कुछ करना है? इसके लिए क्या करना है? क्या करना है? करना उस बहन को है कि आपको करना है? नहीं, बहन के लिए है। बहन को। बहन को क्या करेंगे? जिसकी बुद्धि ज्ञान में से हट गई, आप उसको जोड़ सकते हैं ज्ञान में, है? बोला बार बार उसके समझाया, तो फिर जो शादी का बदला, जिसका ड्रामा में जो पार्ट है वो बजाएगा। हाँ, ये जब अष्टदशी हाथ छोड़ेंगे, है? प्रत्यक्षता के पहले जब अष्टदेव भी हाथ छोड़ देंगे बाबा का, प्रत्यक्षता के पहले क्या होगा? अष्टदेव जब हाथ छोड़ देंगे बाबा, अष्टदेव भी जब हाथ छोड़ देंगे, बाबा जब अकेला रहेंगे, हाँ, तब बाबा ने कहे कि बाबा को 3 पैर बिजली भी नहीं मिलेगा। बाबा को अभी पांडवों को 3 पैर पृथ्वी मिलती है, मिलती है? अरे बोलो ना, अभी मिल रही है। और जो पांडवों का बीज है उसको 3 पैर पृथ्वी मिलती है, मिलती है। तो फिर है ऐसे ही घूमते फिरेंगे उस टाइम में, ऐसे ही घूमते फिरेंगे जब तक 8 आत्माएं कंप्लीट तैयार नहीं होती हैं संगठन में, तब तक चक्कर काटना ही है या नहीं काटना है? काटना ही है। और हाँ, विष्णु कृष्ण के जो 7 भाई थे उसको कंस ने मार दिए थे। विष्णु को कृष्ण के जो 7 भाई थे, कृष्ण के भाई थे, हाँ, उसको कंस ने मार दिए थे। अच्छा, तो वो जो 7 भाई थे उसका भेद का अर्थ क्या है? जो 7 नारायण हैं सतयुग के, वो कृष्ण वाली आत्मा के संगम युग में 7 भाई हैं जिनको माया मार लेती है। मारने का मतलब क्या है? उनका जो 16 कला संपूर्ण पुरुषार्थ होता है वो कम कलाओं वाला रह जाता है। जो दूसरा नारायण होगा कितनी कला का होगा? 15.25 कला का होगा। तीसरा नारायण है 15.5 का। ऐसे थोड़ा 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 कम होते जाएंगे। तो उन नारायणों के पुरुषार्थ को माया ने खंडित कर दिया या नहीं कर दिया है? खंडित कर दिया। अगर खंडित न किया होता तो वो कृष्ण के 16 कला संपूर्ण परिवार में आते या नहीं आते? आ जाते। लेकिन उनको माया ने मार लिया। इसलिए वो 16 कला संपूर्ण नहीं बन सके, कृष्ण के परिवार के भांति नहीं बन सके। और बाबा ये हिंदी में कहीं बोले हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को बैठ पढ़ाया करते थे या अपने को मुरली लिखाया करते थे। तो ऐसे ऐसे बच्चे मतलब एक से कुछ अधिक थे, तो कौन थे? एडवांस में कौन से बच्चे हैं? एडवांस जब 76 से या
83 से शुरू हुआ तो कौन से बच्चे थे जो ब्रह्मा वाली आत्मा को भी पढ़ाते और अभी भी पढ़ा रहे हैं? जगत पिता और जगदम्बा वाली आत्माएं, वो बेसिक में भी आदि में पढ़ाने वाले थे। मम्मा बाबा उनके डायरेक्शन पर चलते थे। बैठ करके योग की ड्रिल सिखाते थे। बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेगा, वो भी गुम हो गए। ये बात मैंने जब ब्रह्मा कुमारी के पुराने भाई को जब पूछा तो अब वो जिद में लग गया दूसरी तरफ में, और उस बात के ऊपर में वो अडिंग रहता ही नहीं। मैंने बार बार उसको बोला बताओ ये कौन थे आदमी। हाँ जी, बाबा हाँ ये अष्टदेव जब पूरा हो जाएंगे तो उस टाइम तो 3 टाइम नहीं मिलेगा ना उन लोगों को, तो उस टाइम वो लोग कहाँ पे रहेंगे? बाप आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन कर देते हैं, तो आठ का संगठन नहीं बन जाएगा। वो कहाँ पे रहेंगे बाबा? कहाँ पे रहेंगे पता नहीं है। राजधानी कहाँ स्थापन होती है भूल गए? फिर यमुना के कंठे पर राजधानी स्थापन होती है। जब एडवांस की शुरुआत हुई थी सन 76 में, तो दिल्ली में यमुना के कंठे के आसपास रहने वाले जो बीके के सेंटर्स थे, उनके ढेर सारे स्टूडेंट वो बेसिक में से हिल गए और एडवांस में क्लास करने लगे। 70, 75 का गीता पाठशालाओं में क्लास होने लगा। तो फाउंडेशन कहाँ पड़ा था? दिल्ली में यमुना के कंठे पर। और सुप्रीम कोर्ट का केस खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का केस कौन सा चल रहा है अभी? गाड़ी के ऊपर जो चलेगा, हाँ, उस टाइम के बाद तो वो उस टाइम पे खत्म हो जाएगा। आप तो ज्योतिषियों वाली बात आप भाषा बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। नहीं, बाबा का प्रत्यक्षता हो जाएगा तो केस चल सकते हैं। अरे दुनिया वाले बाप को पहचानेंगे कि 8 पहचानेंगे? फिर और बाबा शास्त्र में देखा था कि एक लोग को अंगूर काट के गुरु को दे दिया था। हाँ, ये ब्याज में क्या? भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। क्या? शिव को अंगुष्ठा मिसल नहीं कहते हैं, वो बड़ा लिंग है और आत्माएं अंगुष्ठा मिसल हैं। तो ये जो अंगूठा है वो एकलव्य की आत्मा है, आत्म की स्थिति थी। गुरु ने क्या किया? उसकी आत्मिक स्थिति को काट दिया। या एकलव्य ने गुरु के आदेश को मानते हुए अपनी आत्मिक स्थिति को त्याग दिया। क्या कहा? एकलव्य कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा एकलव्य है, एक को प्यार करने वाली है। ब्रह्मा बाबा ने एक को पहचाना तो ब्रह्मा वाली आत्मा कहां से एकलव्य हो गई? एक को पहले पहचाने, नाम रूप सहित पहचाने, साकार और निराकार के मेल के द्वारा पहचाने, तब ही तो नाम होगा एकलव्य। एक बिंदी को लव करता हूं। कौन सी बिंदी को लव करता हूं? सारी आत्माएं तो बिंदी बिंदी हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं एक अमुक इस आत्मा बिंदु को प्यार करता हूं? अरे शरीर में आएगी तभी तो पार्टिकुलर शरीर में आए हुए व्यक्ति की बात है। वो पार्टिकुलर शरीर
वो मुकर्रर रथ राम वाली आत्मा का है, जो यज्ञ के आदि में भी था, यज्ञ के मध्य में भी है और अंत तक भी इस यज्ञ में काबिज रहेगा। इसलिए मुकर्रर रथ है, वो ही एकलव्य है। और वो एकलव्य सारी सृष्टि का बीज है कि सिर्फ देवता धर्म का बीज है, सारी सृष्टि का बीज है। इस्लामियों का भी बीज है, बौद्धियों का भी बीज है, क्रिश्चियंस का भी बीज है, नास्तिकों का भी बीज है या नहीं? तो जब नास्तिकों का बीज का पार्ट बजाएगा तो आत्मिक स्थिति रहेगी या देह भान आएगा? है जो नास्तिक होते हैं वो बम बनाने वाले होते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा बम बनाने वाला और बम छोड़ने वाला किसका गायन है? हर हर बम बम। किसके नाम के आगे है? अरे कोई है कि नहीं? महादेव वो ही एकलव्य है। उस महादेव ने अपनी आत्मिक स्थिति को त्याग दिया, देवभान को ग्रहण कर लिया सारी दुनिया का विनाश करने के लिए। क्योंकि देवभान से विचार आता है, विकार आते हैं, या आत्माभिमान से आते हैं। वो देवभान में आकर के सारी दुनिया का बीज बन जाता है और सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बन जाता है। गीता में भी आया हुआ है, ऐसा जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला अगर सारे संसार का विनाश कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगेगा। इसलिए उस एकलव्य ने गुरु के कहने से अपनी आत्मिक स्थिति का अंगूठा काट दिया। दुनिया के कल्याण के लिए काट दिया या स्वार्थ के लिए काट दिया? दुनिया के लिए, कल्याण के लिए काट दिया। क्योंकि जब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा, 500-700 करोड़ मनुष्यों का विनाश नहीं होगा, तो उन 500-700 करोड़ पतित मनुष्यों के पतित वाइब्रेशन दुनिया में फैलते रहेंगे और वो पतित वाइब्रेशन प्रकृति को पावन नहीं बनने देंगे। इसलिए उनका विनाश होना जरूरी है। जब उन सब का विनाश हो जाए तो जो श्रेष्ठ आत्माएं बचेंगी, उनके श्रेष्ठ संकल्पों का श्रेष्ठ वाइब्रेशन प्रकृति को भी पावन बनावेगा। नहीं तो जब तक ये सारी प्रकृति पावन नहीं बने तब तक सारी दुनिया पावन नहीं बनेगी। बाबा एक तरफ तो कहा गया कि देव भान में आते हैं वो, कौन अभी भी कहा गया क्या कि संकेत जो है वो देव भान में आकर के तो विनाश करते हैं। एक बार 100% आत्मिक स्थिति में आया या नहीं आया? आया ना? तो कौन सा सन होगा जिस सन में संपूर्ण राजधानी स्थापन हो जाएगी? अंश मात्र भी उसमें, उस राजधानी में कोई कमजोर आत्मा नहीं होगी। नई सृष्टि का फाउंडेशन 100% पक्का होना चाहिए या 1% कमजोर होना चाहिए? तो 8 का संगठन कैसा है? सजा खाने वाला है धर्मराज से या सजाओं से सदा मुक्त होने वाला है? सजाओं से मुक्त होने वाला संपूर्ण संगठन। तो वो संपूर्ण संगठन में उस संगठन का जो मुखिया होगा वो 100% आत्मिक स्थिति वाला बना या नहीं बना? नहीं बना? बन गया, एक बार बन गया। फिर ऑर्डर मिला, तुम्हारा मुख्य काम क्या है? वो भूल गए।
विनाश। ये विनाश कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका, वो काम तुमको करना है, प्रैक्टिकल में करना है। तो जो करेगा वो पाएगा, जो कोई ना कर सके वो करके दिखाए। तो पावरफुल हुआ या कमजोर हुआ? पावरफुल हो गया। तो इसमें विरोधाभास कहां है? क्या 28 के बाद होगा बाबा? 18 28 के बाद। हाँ दूसरे के 28 के बाद होगा। 28। हाँ 28 में 18 से राजधानी शुरू हुई, 100% पक्की राजधानी, फाउंडेशन पड़ा। उसके बाद और आत्माएं ऐड होंगी या नहीं होंगी? तो जो 108 और धर्मों के बीज ऐड हो जाएंगे माला में, रुद्रमाला पहले तैयार होगी, तो वो राजधानी मिक्स होगी या एकदम संपन्न आत्माओं की राजधानी होगी? है मिक्स होगी। और वो 28 हो जाएगा, संपूर्ण राजधानी, पूरी माला तैयार हो जाएगी। भारतवर्ष की तो लास्ट प्रधानमंत्री होगा तो नरेंद्र मोदी होगा ना? भारतवर्ष की तो लास्ट प्रधानमंत्री होगा। भारतवर्ष का लास्ट धर्म प्राइम मिनिस्टर। दूसरे के भारतवर्ष का लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? दूसरे के भारतवर्ष का लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? एक बार होगा नहीं तो बाबा ने बोला है मुरली में, कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। तो क्रिश्चियंस के 2 प्रकार हैं, एक बाइबल को मानने वाले, गिरजाघर को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, और दूसरे प्रकार के क्रिश्चियन वो हैं न बाइबल को मानते हैं, न गिरजाघर को मानते हैं, और न भगवान को मानते हैं। रशियंस जिन्होंने एटम बम बनाए, ऐसा ये लास्ट में कहा जाना, उसको भी धर्म ही कहेंगे, अधर्म के नाम पर। और बाबा कुछ दिन पहले आकाश में जो सूर्य होते हैं ना, उसके पूरे साइड में पूरे गोल करके रामधनु दिखाई दिए थे। रामधनु। हाँ रामधनु उठते हैं ना, हाँ तो पहले ये दिखाई नहीं दे थे हाँ, साल में। हाँ, पहली बार ये दिखाई दे, सूर्य के साइड में हाँ, पूरा गोल करके रामधनु दिखाई दिया है। आपने ही देखा कि सबने देखा? हाँ सबने देखा, टीवी पर है, सबने देखा। अच्छा अभी आपको बताया धनुष किसे कहा जाता है? शरीर को ही धनुष कहा गया है। माना कोई ऐसा मुकर्रर शरीर रूपी धनुष है, सूर्यवंश का हेड है, जो सूर्य को चारों ओर से कवर कर लेता है। जो बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं, तो वो तो भक्ति मार्ग की बात है, जड़ सूर्य की बात है या ज्ञान मार्ग की बात है? जड़ सूर्य की बात है, और यहाँ ज्ञान में चैतन्य सूर्य की बात है। जो गीता में आया है, मैं जब आता हूं तो सूर्य को पहले ज्ञान सुनाता हूं। तो जो बाप समान बच्चा बनता है वो चारों ओर से ज्ञान सूर्य की चमक को घेर लेता है। और हाँ, शिव बाप जब भारत में आते हैं संगम युग में, और नारी को इतने ऊंचा पद है, परंतु भारत में जो नारी का संख्या जो है हर राज्य में कम होता है, इसका ध्यान में आप पहले भारत में
जब 47 में भारत स्वतंत्र हुआ तब नारियों को स्वतंत्रता थी? है? नहीं थी। पहले सन 76 से पहले शिवरात्रि की छुट्टी होती थी? नहीं होती थी, क्योंकि शिवरात्रि सन 76 से छुट्टी होने लगी। उसका कारण क्या हुआ कि शिव बाप जिस मुकर्रर रथ के द्वारा बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है और गुरु भी बनता है, वो बाप सन 76 से प्रत्यक्ष हो गया। शरीर के साथ प्रत्यक्ष होते हैं या बिना शरीर के प्रत्यक्ष होते हैं? शरीर प्रत्यक्ष हो गया। जानने वालों ने जान लिया, समझने वालों ने समझ लिया। माया उनको बेसमझ बना देती है, ये एक अलग बात। तो समझ में आ गया? हाँ जी, है, हाथ उठाओ। हाँ, राजा दशरथ को बन दिया था, तो वो अपना जो बेटा है सीता और राम, तो वो जो बालिका जो पिंड दिया था, वो कौन सा पिंड है बाबा? जो बालिका जो पिंड का राम और बाली की क्या बात बता रही माता? रामचंद्र बने दिया था, खबर आया था कि राजा दशरथ मर गया। राजा दशरथ मर गया और रामचंद्र वन में था, तब उनका खबर आया कि वो राजा दशरथ मर गया। हाँ। तो जब पिंड दिया था, इसका अर्थ पिंड का अर्थ क्या? वो पिंड विंड देने वाली बातें मुरली में आई, अव्यक्तवाणी में आई या शास्त्रों की बातें उठाई? शास्त्रों में आया। और बाबा ने कहा शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है, शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। तो आप शास्त्रों में से भूसा उठाया या सार उठाया? क्या उठाया? सार उठाया। सार तो बाप ही उठाते हैं और तुम बच्चों को समझाते हैं सार की बात। बाकी तो बच्चे 63 जन्म शास्त्रों में से भूसा उठाते रहे और अभी भी ज्ञान में आने के बाद भूसा उठाए रहे। हाँ, चैतन्य सूर्य के साथ जॉर्ज सूर्य का कोई कनेक्शन है बाबा? हाँ, मिसाल देने के लिए कोई ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला है इस दुनिया में, कोई ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला है इस दुनिया में, कोई ध्रुव तारे का पार्ट बजाने वाला है इस दुनिया में। जिस ध्रुव तारा रूपी हीरो के आसपास सारे एक्टर्स घूमते रहते हैं। कोई सप्तऋषि का पार्ट बजाने वाले हैं, सुने हैं? कोई ऐसी आत्माएं हैं जो सारे सितारों का ग्रुप साथ ही साथ रहता है, अलग अलग नहीं होता कभी। कोई ऐसे हैं जो आज एक संगठन में हैं, कल दूसरे संगठन में दिखाई देते हैं, परसों तीसरे संगठन में दिखाई देते हैं। जैसे आर्य समाजी, इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में चले गए, महात्मा बुद्ध आया तो बौद्ध धर्म में चले गए, क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म में चले गए। वो अवसरवादी नेताएं हैं, उनकी आत्माएं जहां देखी तबा बारात, वहीं बितारी साई रात। और हाँ, फाइनल एग्जाम होगा बच्चों का, हाँ जी, उस टाइम का फाइनल एग्जाम होगा और टाइम का फाइनल एग्जाम होगा। और एग्जाम के बाद क्या धर्मराज का साझा होगा ना उसके पहले? एग्जाम जब होता है तो थोड़े टाइम का होता है या लंबे टाइम का होता है?
थोड़े टाइम का होता है। सभी बच्चे के एक ही साथ होता है? और क्यों नहीं, सभी का फाइनल एग्जाम एक साथ होगा। तो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा नंबरवार, कोई पहले मरेंगे, कोई बाद में मरेंगे, कोई पहले पर्चे में ही फेल हो जाएंगे, छोड़ करके भाग जाएंगे, कोई दूसरे पर्चे में फेल हो जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। ये माया के पेपर लंबे समय तक नहीं आएंगे। फाइनल एग्जाम तो बाबा पोतू को होने के पहले है, बाबा पोतू को होने के पहले होगा। जब एग्जाम होता है तो जो टीचर होता है वो बच्चों के साथ रहता है या अलग होता है? ऐसे ही है, एग्जाम में टीचर थोड़ा ही बताने के लिए आता है। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? और हाँ, गुजरात से बहुत समझदारी निकल गया, लेकिन गुजरात की नदियाँ गुजरात में बहुत होती है। अच्छी तरह उनका गुजरात से बहुत समझदारी निकलती है, हाँ, लेकिन गुजरात की नदियाँ गुजरात में बहुत होती है। गुजरात के बारे में बोल, हाँ, गुजरात में और सेवादारी बहुत निकलेंगे। हाँ, और है, वहाँ की नदियों के बारे में भी बोला। हाँ, गुजरात से बहुत सेवादारी निकले, लेकिन हाँ। गुजरात की नदियाँ गुजरात में ही बाहर है। हाँ, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है गुजरात माने क्या? जिसकी अज्ञान की रात गुजर गई वो है गुजरात। तो चंद्रवंशियों आदि की, इस्लाम बौद्धियों वंशी आदियों की अज्ञान की रात गुजर गई, या एडवांस में जो सूर्यवंशी आए हैं उनके अज्ञान की रात गुजर गई, वो गुजराती हो गए, सागर के किनारे वाले। उस गुजरात में जो भी नदियां निकलेंगी उनकी क्या खासियत बताई? अरे वहीं की वहीं काम आती हैं, सूर्यवंश में ही काम आती हैं, इस्लाम वंशियों आदि में काम नहीं आती हैं। जो लक्ष्मी निकलेगी, लक्ष्मी के सहयोगिनियां निकलेंगी, वो सूर्यवंश में ही सेवा करेंगी कि और धर्मों में जाके सेवा करेंगी? अगर और धर्मों में जाकर के सेवा करेंगी तो उनको संघ का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? संघ का रंग लग जाएगा, फिर तो उनकी प्योरिटी खंडित हो जाएगी। इसलिए गुजरात की नदियां कहाँ सेवा करती रहेंगी? गुजरात में ही सेवा करेंगी। सेवा में क्या करेंगे? है, क्या में निकलेगी? छोटी माँ के हाँ, सेवा क्या करेंगे? अभी बेसिक की सेवा करती हैं या एडवांस ज्ञान की सेवा करती हैं? अभी बाप का परिचय देती हैं या नहीं देती हैं? नहीं देती, फिर क्या करेंगी? बाप का परिचय देंगी। बाप को पहचानो, जिसे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। रुद्रमाला के मंत्र को भी ये परिचय देंगे? हैं? ये परिचय है रुद्रमाला के मंत्रों को देंगे? रुद्रमाला के जो मणके हैं उनको ज्ञान देने वाला कौन है? जिसको ज्ञान सागर से मिल रहा है वो नदियों में डुबका लगाएगा। वो दूसरों की सेवा, जो चंद्रवंशी हैं उनकी सेवा करेंगे। चंद्रवंशियों में भी तो और धर्म के आधार मूर्त घुसे हुए हैं ना, तो उन पक्के पक्के चंद्रवंशियों को निकालेंगी जो लक्ष्मी की तरह चंद्रवंशी से सूर्यवंशी में कन्वर्ट हो जाएं। आज का मुरली में है हाँ, देव एंड दाम,
बहुत बच्चे बाप के सामने आते हैं, हाँ इससे इस मुरली में कोई इसके लिए छुटकारा होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ता क्यों नहीं है? ध्यान से सुने, बाहर की दुनिया में बुद्धि न ले जाए। बहुत से ऐसे हैं आकर के बैठ जाते हैं, बुद्धि बाहर की दुनिया में रहती है, बाल बच्चों के साथ रहती है, धंधे दौरी में रहती है। तो क्या करना चाहिए यहाँ आकर के? है बुद्धि बाप की याद में रहे, बाप के ज्ञान में रमण करे। हाँ, जब आठा में बाबा जब पुत्र बाबा तब छोटी माँ भी तो रहेंगे ना, है छोटी माँ भी रहेंगे ना। अरे बताया है कि जो राजधानी बनेगी वो निवृत्ति मार्ग वालों की राजधानी बनेगी या प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी बनेगी? प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी में जो सूर्यवंशी होंगे वो सूर्यवंशियों के साथ मेल होगा 21 जन्म के लिए, या कम पावर वालों के साथ मेल होगा? दुनिया में भी भक्ति मार्ग में जो शादियां करते हैं तो कम कुरी वाले के साथ शादी करते हैं या अपने से समान या ऊंची कुरी वाले के साथ करते हैं? हैं? कम कुरी वाले के साथ करते हैं। तो जो भी सूर्यवंशी हैं वो चंद्रवंशियों के साथ मेल होगा 21 जन्म का। जो लौकिक माँ बाप होते हैं वो एक जन्म का मेल कराते हैं। यह है वेद का बाप, कितने जन्म का मेल करा देता है? 21 जन्म का मेल कराता है। हाँ जी, आत्मा को पिता परम धाम चले जाएगा तो कोई क्या कांड नहीं करेगा, और क्योंकि मनुष्य का पिता छोड़ेगा तो क्या कांड कैसे करेगा? क्योंकि मनुष्य पिता मरेगा तो छोड़ेगा तो क्या कांड करेगा? कैसे करेगा? आपकी बात इन भाइयों के ही समझ में नहीं आ रही। आगे आ जाइए। आत्मा पिता को परम धाम चले जाएगा। हाँ जी। तो क्या कांड नहीं करेगा? है? क्या कांड नहीं करेगा? क्रियाकर्म नहीं करता है। कोई कर्म नहीं करती आत्मा, आत्म की स्थिति में ही रहती है। कर्म जो किया जाता है वो कर्मेंद्रियों के द्वारा किया जाता है। वहां कर्मेंद्रियां हैं ही नहीं तो कर्म कैसे करेगी आत्मा? क्या कांड करेगा? लौकिक बाप से चले जाएगा। है? लौकिक बाप जब चले जाएगा तो क्या करेगा? कौन? ऐसे क्रियाकर्म होता है कि सातों लौकिक में क्रियाकर्म करते हैं वो अलौकिक क्रिया। रोतिन भाई बोलते हैं। हाँ, आप ऐसे पूछ रहे हैं कि जब शिव बाप परम धाम चले जाते हैं तो हाँ। उनका क्रियाकर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लौकिक क्रियाकर्म शरीर का होता है। नहीं, वो पूछ रहे थे लौकिक बाप जब चले जाएंगे तो क्रियाकर्म करना है या नहीं करना, ये ऐसा पूछ रहे थे। बाप ने मुरली में कुछ बताया कि मनमत चलाएंगे? मुरली में कहीं कहा कि 13वीं करो, चौथा करो, बरसी करो, चौबरसी करो? मुरली में बोला? पिंडदान करो बोला? तो काय के लिए पूछते हो? दिल है? ऐसा कि कैसे लोग तुम्हारे समझ में पड़ते हैं? ऐसा क्यों समाज में करते हैं बाबा पूछ रहे हैं। वो अज्ञानी है इसलिए करते हैं। भक्ति मार्ग में होता ही है अज्ञान। रावण के द्वारा आता है अज्ञान, बाप के द्वारा आता है ज्ञान। तो बाप के द्वारा जो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है उस पे तुम विचार ही नहीं करते कि बाप ने क्या कहा। आप वो भक्ति मार्ग की बातों का, रावण की बातों का ही विचार कर रहे हैं, करें या न करें। हाँ,
हाँ, आप सब नहीं बोलिए। वो अर्धनारीश्वर है ना? हैं? वो जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर, हाँ। उसका अर्थ क्या है? उसका ठीक है उसका अर्थ? अर्धनारीश्वर का अर्थ है बाप दादा, एक ही शरीर में कंबाइंड। राम वाली आत्मा बाप और कृष्ण वाली आत्मा ज्ञान में है दादा, बड़ा भाई। षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता तो वो बड़ा भाई हो गया, उसको जन्म देने वाला बाप हो गया। तो बाप दादा अभी संगम युग में कंबाइंड हैं कि अलग अलग शरीरधारी हैं, वो ही अर्धनारीश्वर है। हाँ, टाइम हो गया। ओम शांति।